हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 और उसके अंदर हम लोग फ़ॉन्ट ऑप्शन को जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम एम एस वर्ड ओपन कर रहे हैं। ये हमारा एम एस वर्ड ओपन हो चुका है। ये हमारा फ़ॉन्ट का सेक्शन है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख रहे होंगे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हम पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। और भी इसमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट की आप लैंग्वेज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी लैंग्वेज है वो है कैलिबरी। ठीक है, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट का क्या कर सकते हैं, साइज़ भी बढ़ा सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप ग्रो फ़ॉन्ट कर सकते हैं। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन के द्वारा श्रिंक फ़ॉन्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि फ़ॉन्ट साइज़ आप घटा सकते हैं। ओके, उसके बाद आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, इस ऑप्शन को हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। और उसके बाद इस ऑप्शन को बोलते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट। और उसके बाद नेक्स्ट इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये ऑप्शन हमारा होता है चेंज केस का। ठीक है, तो ये सारे, और यहाँ से हम टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ये हाईलाइटेड कलर होता है हमारा। तो ये सारे ऑप्शन आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्ट्राइक थ्रू का क्या यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दूँ पहले, जैसे हमने कोई भी नाम लिखा और उसे अगर हमें कट करना है तो उसे हमें सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिडिल में एक लाइन आ जाती है जो कट का सिंबल होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा टेक्स्ट कट हो जाता है। अगर मान लीजिए आप सपोज दैट कोई डिक्टेशन ले रहे हैं और बच्चा टाइप कर रहा है, तो आप इसके थ्रू उसे बता सकते हैं कि ये आपकी जो स्पेलिंग है वो गलत हो चुकी है। ठीक है, तो इसका स्ट्राइक थ्रू का ये यूज़ होता है। यहीं से हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमें क्लिक कर देना है, जिससे हमारी कमांड हट जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले एक मैथ्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो ये हमारी पावर होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है और क्या कर देना है, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि 2 था हमारा जो उसके बराबर में था बी के, अब क्या हो चुका है, ऊपर की तरफ पहुंच चुका है। इसी तरीके से हमें दोबारा अगेन जिस पावर को ऊपर पहुंचाना है उसे सिलेक्ट करना है और सुपर स्क्रिप्ट पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है। तो हमने इस फॉर्मूले में जो यूज़ किया है वो ऑप्शन हमारा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमने सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ किया है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके बाद फिर प्लस प्लस 2 बार आपको दबा देना है। तो इससे हमारी ये शॉर्टकट की होती है। ठीक है, इससे भी सुपर स्क्रिप्ट की कमांड लग जाएगी। उसके बाद हम एक साइंस का फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं, H2SO4। अब आपने देखा होगा जो ये पावर होती है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। अब देख लीजिए आप कि 4 नीचे की तरफ आ चुका है। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया और 2 को सिलेक्ट करने के बाद हमने दोबारा अगेन सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो देखिए आप, ये हमारे साइंस का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू आपको दबा देना है। इससे आप सब स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। ओके, अब नया पेज ले लेते हैं। मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि टेक्स्ट कलर के बारे में। तो इक्वल टू RAND, ये मैंने एक कमांड लगा ली है। मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि इससे हमें टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, पेज पे तो जितना भी हम सेलेक्ट करेंगे, सपोज़ हमें इसमें टेक्स्ट कलर रेड करना है तो ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसे फ़ॉन्ट कलर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर हमें रेड कलर करना है तो हमें रेड कलर पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो हमारा टेक्स्ट है वो रेड हो चुका है। जितना भी हम सिलेक्ट करेंगे उसी पे ही कमांड लगेगी, पूरे पे नहीं लगेगी। ठीक है, अब सपोज़ दैट अगर हमें ठीक है और कोई कलर करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको हाईलाइटेड करना है, ठीक है, तो जैसे हम इस टेक्स्ट को हाईलाइटेड करना चाहते हैं तो जस्ट उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइटेड हो चुका है, ठीक है। तो हमने जाना कि टेक्स्ट कलर कैसे करते हैं और हाईलाइटेड कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 11 होता है, ठीक है। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, देखिए यहाँ से इस तरीके से हम फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया, देखिए नीचे वाले टेक्स्ट में और इस साइज़ में अंतर हो चुका है क्योंकि हमने इसका साइज़ 20 कर दिया है, ठीक है। अब हम दोबारा से अगर इसको अगेन पहले जैसा करना चाहते हो तो 11 पे क्लिक कर देंगे तो हमारा साइज़ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और भी यहाँ पे जस्ट उसके राइट हैंड साइड पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो और भी हमारा जो साइज़ है, ठीक है, वो क्या होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, ठीक है, मतलब कि छोटा होता चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं इस ऑप्शन पे तो ग्रो फॉन्ट होता चला जाएगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ग्रो फॉन्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, ओके। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऑप्शन और भी होता है इसमें फॉन्ट के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैंने आपको बताया था कोई भी कमांड लगाने से पहले आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं चेंज केस। अगर सपोज़ दैट मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि आपने ये जो भी लिखा है उसे कैपिटल में करिए, ठीक है, सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो कैपिटल हो जाएं। तो अगर आपको चेंज केस के बारे में नहीं पता होगा तो आपको दोबारा से टाइप करना होगा, लेकिन अगर आपको इस ऑप्शन के बारे में पता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, चेंज केस पे आना है और आपको किस पे क्लिक कर देना है, अपर केस पे। तो आप देख रहे होंगे जितने भी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सारा का सारा क्या हो गया, इसके वर्ड्स कैपिटल हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको पहले जैसा करना है तो सेंटेंस केस पे क्लिक कर दीजिए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कैपिटल ईच वर्ड करना चाहते हैं तो कैपिटल ईच वर्ड भी कर सकते हैं। देख रहे होंगे आप कि जैसे कि यहाँ पे वाई देख रहे हैं आप, यू में वाई कैपिटल हो चुका है, ठीक है। कैन में सी कैपिटल हो चुका है, ई जैसे ईज़िली लिखा हुआ है तो ईज़िली में ई कैपिटल हो चुका है। तो हर एक वर्ड का पहला वर्ड क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल हो जाता है। ये हमने ऑप्शन बताया आपको कैपिटल ईच वर्ड, ठीक है। उसके बाद लोअर केस, ठीक है, लोअर केस में सब कुछ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 कैपिटल होना चाहिए था, टी कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आ रहा है तो सब कुछ इसमें स्मॉल में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है टॉगल केस, तो हम टॉगल केस के भी बारे में जानेंगे। टॉगल केस में क्या होता है, तो ये हमने जाना कि चेंज केस के बारे में। टॉगल केस में क्या होता है कि आपका जो पहला वर्ड स्मॉल हो जाता है और पीछे के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। टॉगल केस में ये रहता है हमारा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस केस लगा लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस केस के बाद टॉगल केस लगा लिया मैंने। जैसे कि आपको बताया था कि देखिए वाई छोटा है और पीछे के जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कैपिटल्स हो चुके हैं। तो यही मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए जैसे वाई स्मॉल में लिखा हुआ है और सारे कैपिटल हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इसमें टॉगल केस में। ये हमने जाना चेंज केस के बारे में। चेंज केस के हमने सारे ऑप्शन जाने, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हमारा ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं नया पेज ले लेता हूँ, दोबारा हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेते हैं।
ठीक है। सपोज़ हमने इस पर कमांड लगा ली, Ctrl+A किया, हमने इसको बोल्ड कर लिया इस टेक्स्ट को, ठीक है, हमने इसे इटैलिक कर लिया, हमें इसको अंडरलाइन कर लिया, इस पर हमने टेक्स्ट कलर रेड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया। देखिए मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया। अगर मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो सारी की सारी कमांड क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसा मेरा टेक्स्ट था लिखा हुआ वैसा ही पहले जैसा हो चुका है, ठीक है। जितनी भी मैंने कमांड लगाई थी वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं। बोल्ड की लगाई थी मैंने, इटैलिक किया था, अंडरलाइन किया था, ठीक है, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया था, उसके बाद मैंने टेक्स्ट कलर किया था, ये सारी की सारी कमांड क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो यहाँ से जो कमांड रिमूव हो रही है वो हो रही है क्लियर फॉर्मेटिंग से। तो आज हमने ये जाना कि क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या वर्क होता है, ठीक है, और भी सारे हमने ऑप्शंस के बारे में जाना। अब मैं आपको बता दूं जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट अभी फ़ॉन्ट लैंग्वेज है वो कैलिबरी है, ठीक है। आप और भी यहाँ पे जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है वो भी आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं स्टाइल में थोड़ा सा और भी लिख के आ चुका है, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट से। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आप यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वैसे ही हो जाएगा। मैंने एरियल कर दिया तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये देखिए, ओके। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शन हम लोगों ने जान चुके हैं।